नमस्कार, आप देख रहे हैं रेत का खेल और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। इस खास कार्यक्रम में आज हम डिकोड करेंगे कि किन जगहों पर रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। जो मुहिम INS 24/7 और हरी भूमि की तरफ से चलाई जा रही है, उसी कड़ी में आज हमारी टीम आखिरकार कहां पहुंची और क्या कुछ बड़े खुलासे हुए। तो नदियों का सीना छलनी कर छत्तीसगढ़ में रेत का अवैध उत्खनन बदस्तूर अब लगातार जारी है। ताजा मामला अगर आपको बताएं तो जगदलपुर से निकलकर सामने आया है, जहां पर माफिया इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि दिन दहाड़े ही रेत की तस्करी की जाती है। तो देखिए तस्वीरें, आप देखिए इंद्रावती और भसकेल नदी पर हर दिन रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। हाल ही में बकावंड ब्लॉक के बनिया गांव से रेत का परिवहन करते ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि माफिया कितने मस्त हैं और प्रशासन के हौसले पस्त हो चुके हैं। पोकलेन मशीन लगाकर यहाँ पर रेत निकाली जाती है, जिससे हाईवा में भर भर कर दूसरी जगहों पर सप्लाई भी किया जा रहा है। नदी के पार्ट अब रेत निकालने की वजह से धंसने लगे हैं। तस्वीरें आप देखिए, पोकलेन मशीन निकालकर पहले रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और उसके बाद देखिए इसी हाईवा के जरिए यहाँ से रेत दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों तक पहुंचाई जाती है। तो रेत की सप्लाई से जीवनदायिनी नदियों पर बुरा असर हो रहा है। नदी के पार तक धंस चुके हैं रेत निकालने की वजह से। और ये तो सिर्फ एक मामला है, कई इलाकों में कई ऐसे मामले हैं जो लगातार हर दिन सामने आ रहे हैं। हर दिन भारी मात्रा में रेत बिना परमिशन के यहाँ पर निकाली जाती है। अधिकारी भी देखिए यहाँ पर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पर रेत का अवैध उत्खनन होता है। इसकी शिकायतें भी उन्हें मिल रही है। हालांकि उनका यह भी दावा है कि रेत माफिया पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। लेकिन इस दावे से अगर बात करें तो माफिया इस तरह से अगर उत्खनन करते रहे तो नदियों का हाल बिल्कुल बेहाल हो जाएगा। संसाधन अब खत्म हो जाएंगे और जल जीवन को तो देखिए नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, साथ ही सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। तो न सिर्फ जीवनदायिनी नदियों पर बुरा असर देखने को मिल रहा है, बल्कि देखिए इससे जल जीवन कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इंद्रावती नदी, भसकेल नदी पर अवैध उत्खनन का एक नया और ताजा मामला निकलकर सामने आया। क्या कुछ इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना है, वो पहले आपको सुनवाते हैं। इसमें अवैध मुरुम खनन का या फिर रेत खनन की जो शिकायतें जो है लगातार आती रही है और माइनिंग विभाग इस संबंध में कार्रवाई भी करते आए हैं। अभी लगातार अब देखे होंगे पिछले 15-20 दिन में, महीने भर में बड़ी संख्या में हम लोगों ने कार्रवाई भी किया है। माइनिंग विभाग को मेरे तरफ से स्पष्ट निर्देश भी है कि जहाँ पे भी अवैध परिवहन होता है या फिर अवैध तरीके से खनन होता है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। अगर ऐसा कुछ आ भी जाता है तो हम लोग उसको कार्रवाई करते भी आए हैं और उसको बंद कराने का कोशिश भी करते रहते हैं। तो रेत का खेल इस वक्त अब जगदलपुर में देखने को मिला है। अवैध रेत उत्खनन पर आखिर लगाम कब लगेगी, ये सवाल जो है INS 24/7 लगातार उठा रहा है। हर एक क्षेत्र में हमारी टीम पहुंचती है और किस तरीके से रेत का खेल बदस्तूर लगातार जारी है, ये हम आप तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ अब एक ताजा मामला जगदलपुर का, जहां अधिकारी खुद ये बात कबूल कर रहे हैं कि हालांकि रेत का खेल हो रहा है पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो बावजूद इसके जो माफिया है वो क्यों बेखौफ घूम रहा है। माफिया की मनमानी आखिरकार यहाँ पर कब तक चलेगी? करोड़ों रुपए के राजस्व का जो घाटा है सरकार कब तक सहेगी? नदियां तो प्रभावित हो रही हैं, यहाँ पर पाट जो है नदियों के वो खराब होने लगे हैं, लेकिन माफिया अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहा। अवैध तरीके से रेत यहाँ पर निकाली जाती है। पहले तो देखिए रात के अंधेरे में रेत का उत्खनन करने का मामला सामने आता था, लेकिन अब दिन दहाड़े ही किस तरीके से हाईवा से रेत यहाँ से भेजी जा रही है, तस्करी दूसरे राज्यों तक की जा रही है, इसका एक ताजा उदाहरण जगदलपुर में देखने को मिला है। करोड़ों रुपए का घोटाला ये राजस्व को हो रहा है। चूना लगाया जा रहा है, बिना ही परमिशन के रेत यहाँ से निकालकर दूसरे शहरों में भेजी जा रही है, दूसरे राज्यों तक सप्लाई की जा रही है। माफिया बिल्कुल बेखौफ है, प्रशासन यहाँ पर पस्त नजर आ रहा है। हालांकि कार्रवाई की बात जरूर की जा रही है। अधिकारी ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमने कई मामलों में एक्शन लिया है, कई जगहों पर माफिया पर एक्शन लिया गया है, राजस्व वसूली भी की गई है, लेकिन बावजूद इसके 2, 3, 4 नहीं बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर माफिया अब भी मनमानी कर रहा है। रेत माफिया के आगे प्रशासन आखिरकार क्यों मौन है? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम लेंगे कि माफिया की मनमानी आखिरकार कब तक चलेगी। तो छत्तीसगढ़ में रेत के खेल का बड़ा खुलासा हुआ है। रेत का अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ पर
परिवहन किया जा रहा है और इससे राजस्व का जो घाटा है सरकार को झेलना पड़ रहा है। माफिया किस तरीके से बेखौफ है, अपने में मस्त है। रेत का जो नदियों का सीना छलनी करते हुए रेत निकाली जा रही है, यहाँ पर रेत दूसरे राज्यों तक भेजी जा रही है। इससे अब सरकार को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जल जीवन तो प्रभावित हो रहा है, जो जीव हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। नदियों में रहने वाले बावजूद इसके घाट पटने लगे हैं। प्रशासन मौन बैठा है। करोड़ों रुपए का घाटा सरकार झेल रही है, लेकिन कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही? ये तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर उठ रहे हैं। तो माफिया की मनमानी आखिरकार कब तक चलेगी? क्यों आखिरकार अधिकारी यहाँ पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं?